अमेज़न जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, जैसे ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया और कुछ अन्य देश। इस विशाल जंगल का क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ इतनी घनी हरियाली है कि सूरज की रोशनी भी कई जगह जमीन तक नहीं पहुँच पाती। अमेज़न जंगल सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि रहस्यों से भी भरा हुआ है। यहाँ लाखों तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें अभी तक इंसानों ने पूरी तरह से खोजा भी नहीं है। इस जंगल में रहने वाली कुछ जनजातियाँ आज भी आधुनिक दुनिया से दूर अपना पारंपरिक जीवन जी रही हैं। अमेज़न नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, इसी जंगल के बीच से होकर बहती है। यह नदी और इसका जंगल मिलकर पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन आज अमेज़न जंगल खतरे में भी है। पेड़ों की कटाई, जंगल की आग और मानव गतिविधियों के कारण इसका क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो इसका असर पूरी पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ सकता है। इसीलिए अमेज़न जंगल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की जीवन रेखा है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूला एंड शेयर करा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक बुलेट रेड एंट्स के बारे में। इन चींटियों का डंक इतना दर्दनाक होता है कि लोग कहते हैं इसका दर्द बिल्कुल गोली लगने जैसा महसूस होता है, इसलिए इन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। ये चींटियां ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों, खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं और इनका रंग लाल भूरा होता है तथा ये आम चींटियों से काफी बड़ी होती हैं। बुलेट रेड एंट्स का डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक कीड़ों के डंक में से एक माना जाता है और इसके काटने के बाद इंसान को लगभग 24 घंटे तक तेज दर्द महसूस हो सकता है। आम तौर पर ये चींटियां बिना वजह हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई इनके घोंसले के पास चला जाए या इन्हें छेड़ दे तो ये बहुत आक्रामक होकर तुरंत हमला कर सकती हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि दक्षिण अमेरिका की कुछ जनजातियों में लड़कों की बहादुरी परखने के लिए उन्हें बुलेट एंट्स वाले दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिसमें उन्हें कई बार इन चींटियों के दर्दनाक डंक सहने पड़ते हैं। इसलिए छोटी सी दिखने वाली ये चींटी वास्तव में दुनिया के सबसे दर्दनाक डंक देने वाले जीवों में से एक मानी जाती है।
अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी अपनी रहस्यमयी दुनिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ कई अजीब और अनोखे जीव पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है पिंक डॉल्फिन, जिसे अमेज़न रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी में रहने वाली डॉल्फिन मानी जाती है और मुख्य रूप से अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। इस डॉल्फिन की सबसे खास बात इसका गुलाबी रंग है। छोटी उम्र में इसका रंग हल्का ग्रे होता है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ी होती है, इसका शरीर गुलाबी होने लगता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 मीटर तक हो सकती है और वजन करीब 150 से 200 किलो तक होता है। पिंक डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव की होती है और यह मछलियाँ, केकड़े और छोटे जलीय जीव खाती है। अमेज़न के स्थानीय लोगों में एक दिलचस्प कहानी भी प्रचलित है कि रात के समय यह डॉल्फिन इंसान का रूप लेकर जमीन पर घूमने आती है। हालांकि यह सिर्फ एक लोक कथा मानी जाती है। इसी अमेज़न नदी में एक और मशहूर और डरावनी मछली पाई जाती है, जिसे पिरान्हा फिश कहा जाता है। पिरान्हा अपने तेज और नुकीले दांतों के लिए जानी जाती है और इसके दांत इतने धारदार होते हैं कि यह अपने शिकार को बहुत तेजी से काट सकती है। पिरान्हा मछलियां आमतौर पर झुंड में रहती हैं और जब यह समूह में हमला करती हैं, तो इनके शिकार का बचना मुश्किल हो जाता है। ये मछलियां छोटी मछलियों, कीड़े-मकोड़ों और कभी-कभी मृत जानवरों के मांस को खाती हैं। हालांकि फिल्मों में इन्हें बहुत खतरनाक दिखाया जाता है, लेकिन असल में यह इंसानों पर बहुत कम हमला करती हैं और ज्यादातर समय सिर्फ भोजन की तलाश में रहती हैं। इसलिए अमेज़न नदी की दुनिया एक तरफ खूबसूरत पिंक डॉल्फिन के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ तेज दांतों वाली पिरान्हा फिश के लिए भी मशहूर है।
जंगल बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है और पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज यह जंगल तेजी से नष्ट हो रहा है। अमेज़न जंगल के नष्ट होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। बड़ी बड़ी कंपनियां खेती, पशुपालन और उद्योगों के लिए जमीन हासिल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल काट रही हैं। इसके अलावा कोयला खनन, कोल माइनिंग और अन्य खनिजों की खुदाई भी जंगल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। खनन के लिए बड़े बड़े इलाके साफ कर दिए जाते हैं, जिससे जंगल का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस विनाश का सबसे बड़ा असर वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों पर पड़ रहा है। अमेज़न के जंगलों में हजारों सालों से आदिवासी लोग रहते आए हैं। उनका जीवन, संस्कृति, भोजन और परंपराएं पूरी तरह जंगल पर निर्भर हैं। लेकिन जब जंगल काटे जा रहे हैं और खनन के लिए जमीन छीनी जा रही है, तो इन आदिवासियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जंगल कम होने के कारण उनके रहन-सहन, संस्कृति और जीवन शैली पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई आदिवासी समुदाय धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जंगल खत्म होने से जानवरों के आवास भी नष्ट हो रहे हैं और कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। अमेज़न जंगल का विनाश केवल वहां के लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यदि जंगल इसी तरह नष्ट होते रहे तो इससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट और भी बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सरकारें, कंपनियां और आम लोग मिलकर जंगलों की रक्षा करें। आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारी से किया जाए। अगर हम आज अमेज़न जंगल को बचाने के लिए कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा प्राकृतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।